एक क्लास 10th का 7 चैप्टर है। सप्तमा पाठ 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा कि सभी की जो है शोभा है वो प्रकृति से ही है या सभी प्रकृति की शोभा है। तो जैसा कि आप लोग वर्तमान में सारी जगह ये देखते हैं कि सभी मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों का क्या है तिरस्कार करता है। तो इसमें सामान्य रूप से पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के हित की भावना का त्याग करके सभी अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया है, पात्र समझा गया है। तो वो क्या है उन पशु पक्षियों के, तो इसलिए समाज में मेलजोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में क्या है, पशु पक्षियों के पात्रों के द्वारा समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाया गया है। और अंत में प्रकृति माता के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि सभी का जो है समय के साथ साथ अपना अपना महत्व है और सभी जो है इस संसार में एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। इसलिए सभी को आपस में क्या है मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई भी संसार में बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जो है एक दूसरे पर आश्रित है और सभी का जो है सुख दुख है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए आप चैप्टर, ये एक नाटक है, प्ले है। तो इसमें जो दृश्य है वो कहाँ का लिया गया है कि वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि बहती, कि जंगल का दृश्य है और समीपे नजदीक में ही एक नदी भी बहती है। ठीक है, जहाँ का ये सीन है वहाँ क्या है जंगल का एक दृश्य है, जंगल का दृश्य दिखाया गया है और जहाँ पर क्या है साथ साथ में एक नदी बह रही है। तो एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति। तो एक सिंह, एक शेर सुखेन विश्राम्यते, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, तदेव एक वानर, तभी ही एक बंदर, आगत्य आकर के, तस्य पूछम धुनोति, एक उसकी पूछ को धुनोति घुमा रहा है या घुमाता है। तो क्या है कि जैसा बताया गया इसमें जंगल का दृश्य है और साथ में एक नदी बह रही है। तो वहाँ पर क्या है एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है और फिर क्या है एक बंदर ने आकर क्या है उसकी पूंछ को घुमाना आरंभ कर दिया, उसकी पूंछ से छेड़ना उसको शुरू कर दिया। फिर क्रुध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानर तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़, कि क्रुध सिंह की क्रोधित शेर ने तम प्रहर्तुम इच्छति, कि जो क्रोधित शेर है उसको मारने की इच्छा करता है या उसको मारना चाह रहा है, परंतु बंदर तो कूद कर वृक्षम आरूढ़ पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो क्रोधित होकर शेर ने क्या किया, उस बंदर को मारना चाहा लेकिन बंदर कूद कर वृक्ष पर चढ़ गया। फिर है तदेव अन्य अस्मात् वृक्षात् अपर वानर सिंहस्य कर्णम आकर्ष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदा एव इसकी संधि बनेगी कि तभी ही अन्य अस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानर, दूसरा बंदर, सिंहस्य, शेर के, कर्णम आकर्षे, कान को खींचकर, पुनः दोबारा, वृक्षों ऊपरी, वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ता है। तो तभी ही दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर दोबारा वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। एवं एव वानरा वारम वारम सिंहम तुंदति, कि एवं एव इस प्रकार ही वानरा बंदर, बहुवचन में लगाए वानरा की बंदर, वारम वारम बार बार, सिंह तुदंती, सिंह को या शेर को तंग करते हैं। तो इसी प्रकार बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। ठीक है, शेर वहाँ पर सो रहा है और बंदर बार बार उसको तंग कर रहे थे। तो क्रुधः सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किम अपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति। कर्तुम, इसमें कर्तुम असमर्थ, ये इसका संधि विच्छेद बनेगा। क्रुध सिंह, कि क्रोधित जो सिंह था, कि क्रोधित जो
शेर था वो इतस्तता इधर उधर धावती दौड़ता है, गर्जती गरजता है, परंतु किमपि कुछ भी कर्तुम असमर्था करने में असमर्थ एव ही तिष्ठति रहता है। कि क्रोधित जो शेर है वो इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। क्यों कुछ भी करने में असमर्थ रहता है? क्योंकि बंदर क्या है, पेड़ में चढ़ जाते हैं और जो शेर है वो पेड़ में नहीं चढ़ सकता, तो वो इधर उधर दौड़ता है, गरजता भी है, लेकिन वो कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। फिर वानरा हसन्ति वृक्षो उपरि च विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षं मिश्रितं कलरव कुर्वन्ति। ये वानरा हसन्ति कि बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी भी सिंहस्य एतादृशी दशा शेर की इस प्रकार दशा को देखकर हर्ष से मिश्रित या खुशी से मिश्रित कलरव करते हैं या आवाज करते हैं, या उसको कलरव मतलब चहचहाट भी होता है, चहचहाट करते हैं। तो क्या है कि बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी भी शेर की इस प्रकार की दशा को देखकर हर्ष से मिश्रित या खुशी से मिश्रित चहचहाट करते हैं। कि खुशी खुशी वो भी चहचहाते हैं, किसको देखकर? शेर की ऐसी स्थिति को देखकर कि शेर कुछ नहीं कर पा रहा है और बंदर उसको तंग कर रहे हैं। फिर क्या है कि निद्रा भंग दुखेन वनराज सन अपि तुच्छ जीवै आत्मना एतादृश्या दुर्व्यवस्था श्रांत सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति। कि निद्रा भंग दुखेन कि अपना नींद के भंग होने के दुख से वनराज मतलब जंगल का राजा, सन अपि जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी इस प्रकार की दुर्व्यवस्था से शांत परेशान होकर या दुखी होकर सर्व जंतून सभी जंतुओं को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। कि नींद की या नींद के भंग होने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्व्यवस्था से दुखी होकर सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। ठीक है, तब शेर को लगता है कि जैसे शेर की नींद भंग होती है और उसको लगता है कि वो जंगल का राजा होता हुआ भी मामूली से या तुच्छ जीवों के द्वारा उसको सताया जा रहा है, तो वो अपनी ऐसी दुर्व्यवस्था से दुखी होकर सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। और वो सभी जंतुओं को क्या पूछ रहा है? शेर सिंह शेर बोलता है क्रोधेन गर्जना कि क्रोध पूर्वक गर्जता है। फिर बोलता है कि भो कि अरे अहम वनराज कि मैं जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ठीक है, शेर क्या है क्रोध पूर्वक सभी जंतुओं को पूछता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा। किमर्थम होता है किस लिए, माम एव मुझे ही, तुदंती परेशान कर रहे हो, सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर, कि किस लिए मुझे ही सभी मिलकर परेशान कर रहे हो। ठीक है, शेर ने सभी जंतुओं से पूछा कि मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा इस बात से, और क्यों तुम मुझे ही सभी मिलकर परेशान कर रहे हो या तंग कर रहे हो। फिर एक और वानर एक बंदर बोलता है कि यत त्वम वनराजम भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, कि क्योंकि तुम जंगल का राजा भवितुम तो होने के लिए तो सर्वथा हमेशा अयोग्य मतलब योग्य नहीं हो। कि क्यों, एक बंदर बोलता है क्योंकि तुम तो जंगल का राजा होने के लिए हमेशा अयोग्य ही हो, कि तुम्हारे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि तुम्हें जंगल का राजा बनाया जाए। ऐसा कौन बोल रहा है? एक बंदर। कि राजा तू रक्षक भवती परम भवान तू भक्षक,
तो फिर बंदर ने क्या बोला कि राजा तो रक्षक होता है, मतलब रक्षा करने वाला, कि राजा तो रक्षक होता है परंतु भवान तो, कि आप तो भक्षक हो, मतलब खाने वाले हो, कि क्योंकि राजा तो रक्षा करने वाला होता है लेकिन आप तो खाने वाले हो। अपि च सर्वरक्षायाम अपि समर्थो नासि तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, कि अपि च, कि और भी, स्वरक्षायाम अपि, अपनी रक्षा में भी, समर्थ नासि नहीं हो, तरी तो, कथम अस्मान, किस प्रकार हमारी रक्षसी रक्षा करोगे। और बंदर ने क्या बात कही कि तुम तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, या तुम तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। ठीक है, शेर से पूछ रहा है कौन, बंदर। फिर अन्य वानर, फिर दूसरा बंदर क्या बोलता है कि किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, कि क्या तुमने पंचतंत्र की यह कहावत नहीं सुनी कि यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अपरई सदा जंतून पार्थिव वरुण पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संचय। इसका अनुवाद देखियो कि यो वित्रस्तान, कि यो होता है जो, वित्रस्तान विशेष रूप से दुखी या विशेष रूप से सताए गए, परे पीड्यमानन दूसरों के द्वारा पीड़ित किए गए, जंतुओं की, सदा न रक्षति सदा रक्षा नहीं कर सकता, स वह पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, कृतांत यमराज ही है, संशय न, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दूसरे बंदर ने क्या बात कही कि क्या तुमने पंचतंत्र की वो कहावत नहीं सुनी कि जो विशेष रूप से दुखी और दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने वाले जंतुओं की सदा रक्षा नहीं कर सकता, वह राजा के रूप में यमराज ही होता है। उस बंदर का मतलब क्या था बोलने का, कि जो इंसान या जो राजा किसी दुखी मनुष्य या किसी प्रकार का किसी को दुख हो, उस दुख का या किसी के द्वारा पीड़ित किए जाने वाले जंतु की जो रक्षा नहीं कर सकता, वो राजा तो है लेकिन वो राजा के रूप में क्या है, यमराज होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, कि जब राजा उसको बनाया गया लेकिन वो राजा किसी का दुख को दूर करने के योग्य नहीं है, तो उस राजा को कोई फायदा नहीं, वो तो यमराज के जैसा हुआ फिर, जो उसको क्या बोलते हैं, रक्षा नहीं कर सकता और उसकी दूसरा जीव या दूसरे जो जीव जंतु होते हैं उसकी हानि पहुंचाता है उसको। फिर नेक्स्ट है आगे काको, फिर कौवा आता है और कौवा क्या बोलता है कि आम, कि हाँ, सत्य कथितम त्वया वस्तुतो वनराजा भवितुम तु अहम एव योग्य, कि कौवा बोलता है कि हाँ, सत्य ही कहा तुम्हारे द्वारा, वास्तव में जंगल का राजा भवितुम तु होने के लिए तो अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। ठीक है, कौवा आता है फिर वहाँ पर, और कौवा क्या बोलता है, किसको, बंदर को बोलता है कि तुमने सत्य ही कहा है, क्योंकि जंगल का राजा होने के योग्य तो मैं ही सक्षम हूँ। तो पिक होती कोयल, फिर कोयल बोलती उपहासन, हंसकर कोयल क्या बोलती है, कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, कि तुम कैसे योग्य और वन जंगल का राजा होने के लिए। ठीक है, कोयल किसको बोल रही है बात, कौवे को, कि तुम जंगल का राजा होने के योग्य कैसे हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, कि यत्र तत्र, यत्र होता जहाँ, तत्र होता वहाँ, कि जहाँ तहाँ का की कर्कश ध्वनि को से वातावरण को दूषित करते हो, कि जहाँ कहीं भी तुम उड़ते रहते हो और अपनी काका की आवाज़ से वातावरण को दूषित करते हैं, कि तुम परेशान करते हो, पूरा वातावरण ही दूषित करते हैं काका की आवाज़ से। न रूपम न ध्वनि रस्ती, कि ना तो तुम्हारा रूप और ना ही तुम्हारी आवाज़। ठीक है, कोयल बोलते हैं कि ना तो तुम्हारा रूप अच्छा है, किसको, कौवे को, और ना तुम्हारी ध्वनि मतलब आवाज़ अच्छी है। कृष्ण वर्ण, कि काला रंग है,
मेध्ये अमेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यमाह वयम। तो बोलते कि मेध्ये अमेध्य, मेध्य अमेध्य होता पवित्र, मेध्य होता पवित्र, अमेध्य होता अपवित्र, कि तुम्हारा रंग काला है और पवित्र अपवित्र, तुम कुछ भी खा लेते हो, तो वनराज हम तुम्हें या जंगल का राजा हम तुम्हें कैसे मान ले। ठीक है, तो क्या बोलती है कोयल कि तुम्हारा रंग भी काला है और पवित्र अपवित्र जो तुम्हें मिले वो कुछ भी खा लेते हो, तो हम कैसे तुम्हें जंगल का राजा मान ले। फिर कौवा क्या बोलता है आगे कि अरे अरे, कि अरे अरे किम जलपसी, जलपसी मतलब बोल रही हो, कि कौवा बोलता है कोयल को कि अरे अरे क्या बोल रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण तरी त्वम क्या गोरे रंग, गोरा रंग। तो क्या बोलता है कौवा कि यदि अहम कृष्ण वर्ण, कि अगर मैं काले रंग का हूँ, तरी तो त्वम किम गोरांग, कि क्या तुम गोरे रंग की हो, क्योंकि होती तो कोयल भी काली है। तो कौवे ने कोयल को क्या बात बोली कि अरे अरे क्या बोल रही हो, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग की हो। अपि चो विस्मृत्ये किम यत मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदसी चेत काका दशेत इति प्रकारेण, कि अपि च विस्मृत्ये, कि और क्या तुम भूल गई हो, कि यत होता कि मम सत्य प्रियता, कि मेरी सत्य प्रियता तू हो गया तो जनानाम कृते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, कि अनृतम वदसी, अनृतम होता झूठ, कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारण, इसी प्रकार से। तो कौवे ने कोयल को क्या बात बोली कि क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमो ऐक्यं च विश्व प्रथितम अपि चो काक चेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। तो अस्माकं परिश्रम, कि हमारा परिश्रम, ऐक्य होता है एकता, कि हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रथितम संसार में फैली हुई है, अपि चो और काक चेष्टा, की कौवे की तरह नजर विद्यार्थी एवं, के कौवे की तरह नजर वाला विद्यार्थी एवं होता ही आदर्श छात्र, आदर्श छात्र मन्यते माना जाता है। तो फिर कौवा और क्या बात बोलता है कि हमारा परिश्रम या हमारी मेहनत और एकता तो संसार में प्रसिद्ध है, और कि कौवे की तरह नजर होने, कौवे की तरह नजर वाला जो विद्यार्थी होता है वो आदर्श छात्र माना गया है। जैसे वो श्लोक है काक चेष्टा बकोद्यानम श्वानिद्रा तथेचो अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण में पहला लक्षण क्या होता है, काक चेष्टा, मतलब कौवे की तरह नजर होनी चाहिए, बिल्कुल एकाग्र। तो बोलते हैं कि कौवे की तरह नजर होने वाला जो विद्यार्थी है वो आदर्श छात्र माना गया है। फिर कोयल क्या बोलती है कि अलम अलम अतीव कथनेन, कि अलम अलम की बंद करो, अतीव कथनेन की अधिक बोलना बंद करो। हाँ, फिर है किम विस्मृते, कि क्या तुम भूल गए हो। तो कोयल क्या बोलती है कि अलम अलम अति कथनेन, कि रुको अपनी अधिक प्रशंसा मत करो। किम विस्मृते यत, कि क्या तुम भूल गए हो कि काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेदो पिक काक्यो बसंत समय प्राप्ते काको काको पिको पिको। तो कोयल बोलती है कि अपनी अधिक प्रशंसा करने से रुको या अपनी अधिक प्रशंसा मत करो, कि क्या तुम ये भूल गए हैं कि लोग कहते हैं कि कौवा काला है, कोयल भी काली है। को भेदो पिक काक्यो, कि कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त है, कि बसंत के ऋतु के समय पता लगता है कि कौवा है और कोयल कोयल, क्योंकि बसंत जब ऋतु आती है तो कोयल क्या है, 5 स्वर में गाती है। तो क्या बोलते हैं कि क्या तुम ये बात भूल गए हैं कि लोग कहते हैं कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो इन दोनों में क्या भेद है। और जब बसंत ऋतु आती है
तो उस समय पता लगता है कि ये कौवा है और यह कोयल है। फिर कौवा बोलता है कि रे परभृत, कि अरे दूसरों के द्वारा पाली गई, अहम यदि तव संतति न पाल्यामि तरे कुत्र सयुपिक, कि अरे दूसरों के द्वारा पाली गई, अहम यदि, कि मैं यदि, तव संतति तुम्हारी संतान को, न पाल्यामि नहीं पालता, तरी कुत्र सयुपिक तो कोयल कहाँ से होगी। जैसा कि कहते हैं कि कोयल जो होती है वो जैसे अंडे देती है और वहाँ से चली जाती है, तो जो कोयल के जो बच्चे होते हैं वो कौन पालता है, कौवा। तो फिर कौवा क्या बोलता है कि अरे दूसरों के द्वारा पाली गई, अगर मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता तो कोयल कहाँ से होगी। अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काक, कि अतः इसलिए मैं ही करुणा में ऊपर यह सबसे दयावान पक्षियों का राजा कौवा हूँ। वो बोलता है कि इसलिए मैं ही करुणा पर या मैं ही दया में दयावान पक्षियों का राजा कौवा हूँ। मतलब क्या उसका, कि मुझे ही पक्षियों का राजा बनना चाहिए। नेक्स्ट कौन आता है, कौन सा पशु आता है, गज। गज होता है हाथी। फिर हाथी आता है और क्या बोलता है कि समीप तो एव आगचन अरे, कि हाथी जो है ना नजदीक आते ही कहता है कि अरे अरे सर्वाम वार्ताम श्रुवण्वन एव अहम अत्र आगछम, कि सभी बातें सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, हाथी को आए नजदीक आते ही बोलता है कि अरे अरे सारी बातें सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम, कि मैं विशालकाय, मैं विशाल शरीर वाला, हाथी का होता ना बहुत बड़ा शरीर, तो मैं ही बड़े शरीर वाला, बलशाली मतलब बलवान, पराक्रमी चौथा और, तो बोलता है कि मैं ही विशाल शरीर वाला, बलवान और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि वन्य पशून् तु तुदन्तं जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। तो क्या बोलता है कि सिंह वा स्यात्, कि शेर हो, या वा होता है या, स्यात् अथवा, कि बोलता है कि शेर हो या कोई दूसरा जंगल का पशु। तो क्या बोलते हैं वो, कि शेर हो या कोई दूसरा पशु जो जंगल के जंतुओं को तंग करता है, उसको मैं अपने सूंड से उठाकर मारूंगा। ठीक है, क्या बोलता है कि मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली हूँ और पराक्रमी हूँ। बोलता है कि चाहे शेर हो या कोई दूसरा अन्य कोई भी पशु हो, जो जंगल के पशुओं को तंग करे, उनको मैं अपने सूंड से पटक पटक कर मारूंगा। फिर बोलता है किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी। वो बोलता है कि किम अन्य, कि क्या दूसरा, को अपि अस्ति कोई भी है, एतादृश पराक्रमी इस प्रकार पराक्रमी या बलवान। तो बोलता है कि क्या कोई दूसरा है इस प्रकार पराक्रमी, या मेरे जैसा कोई दूसरा है कोई पराक्रमी। अतः अहम योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही जंगल के राजा के योग्य हूँ। ठीक है, कि अतः अहम योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ। फिर वानर बोलते हैं कि अरे अरे, कि अरे अरे एवं वा, कि ऐसा है। हाँ, शीघ्रम ए गजस्य अपि पुंछ विधुए वृक्षो ऊपरी आरोती, कि शीघ्र ही हाथी की भी पूंछ को हिलाकर वो वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हाथी ने ये बात कही तो बंदर ने क्या किया कि अरे ऐसा है, तो उसने क्या है जल्दी ही हाथी की पूंछ को हिलाई और क्या है पेड़ पर चढ़ गया। कौन? बंदर। फिर है गजा तम वृक्षम ए स्वशुंडेन आलोडितुम इच्छति परंतु वानरस्तु क्रुदित्वा अन्य वृक्षम आरोती। तो क्या है गजतम वृक्षम एव, कि गज ने या हाथी ने उस वृक्ष को अपने सुंड से हिलाना चाहा, परंतु वानर तो कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ गया। ठीक है, तो जिस वृक्ष पर पहले बंदर गया उसकी पूंछ हिलाकर, तो हाथी ने उस वृक्ष को अपने सूंड से हिलाना चाहा,
तो लेकिन बंदर जो है कूदकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ गया। एवं गज वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ती वदती च। तो क्या है कि इस प्रकार हाथी के भी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। तो जैसे शेर हाथी को देखता है कि हाथी भी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर तक भाग रहा है। क्यों भाग रहा था हाथी? बंदर को मारने के लिए। लेकिन बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चढ़ते हैं, तो हाथी जैसे वृक्ष से वृक्ष तक भाग रहा है तो शेर उसको देखकर हंसता है और बोलता है। तो क्या बोलता है? शेर बोलता है, शेर बोलता है कि भो गज कि अरे हाथी माम एव कि मुझे ही माम अपि एवं शेर बोलता है कि भो गज कि है हाथी माम अपि एवं आतुंदन एते वानरा कि हरे हाथी मुझे भी इन बंदरों के द्वारा ऐसे ही तंग किया गया। वानरा फिर बंदर बोलते हैं एतस्माद् एव तु कथयामि यद अहम एव योग्ये वनराज पदाय येन विशाल कायम पराक्रमिणां भयंकर च अपि सिंह गजम व पराजितुम समर्था अस्माकं जाति। तो क्या बोलता है बंदर? क्या बोलता है? एतस्माद् एव कथयामि कि इसलिए ही कह रहा हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, या मैं ही जंगल का राजा के पद के योग्य हूँ, क्योंकि विशाल शरीर वाले पराक्रमी और भयंकर हाथी तथा शेर को पराजित करने में हमारी जाति ही समर्थ है। तो बोलते इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ही जंगल का राजा के योग्य हूँ। कौन बोल रहा है? ऐसा बंदर। क्योंकि पराक्रमी और विशाल शरीर वाले और भयंकर होते हुए भी शेर और हाथी को पराजित करने में हमारी जाति ही समर्थ है। अतः वन्य जंतुनाम रक्षाए वयम एव क्षमा, इसलिए जंगल के जंतुओं की रक्षा करने के लिए हम ही योग्य है। ऐसा कौन कह रहा है? बंदर। फिर नेक्स्ट जो दूसरा जो जानवर आता है, कौन आता है? बगुला। फिर एतत् सर्वम श्रुत्वा नदी मध्य एक बक, कि यह सब सुनकर नदी के बीच में एक बगुला। ठीक है, फिर बगुला आता है, वो कहता है बगुला अरे अरे मां विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति। वो बोलता है कि जैसे बगुला आता है, वो कहता है अरे अरे मुझे छोड़कर किस तरह कोई भी राजा होने के योग्य है, या मेरे अलावा कौन और राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाय उपायान् चिंतिष्यामि योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पद मूल कुर्वाणि जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षो उपायान् किर्वान्वितान् करिष्यामि अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त्यै योग्य। तो क्या बोलता बगुला कि अरे मुझे छोड़कर कौन और राजा हो सकता है। मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक अविचल होकर ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ, मतलब स्थित प्रज्ञ होता है बुद्धि में स्थिर रहने वाला या स्थिर बुद्धि वाला। ईव स्थित्वा, स्थिर बुद्धि वाले की तरह स्थित होकर सभी की रक्षा के उपाय के बारे में सोचूंगा और योजना का निर्माण करूंगा और अपनी सभा में विभिन्न पद पर सुशोभित जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करूंगा, या रक्षा के उपाय को चलाऊंगा, या रक्षा के उपाय का प्रयोग करूंगा, और मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। तो बगुले ने क्या क्या क्वालिटी बताई अपनी। वो बोलता है कि मैं ठंडे पानी में बहुत समय तक एक जगह ध्यान मगन स्थित प्रज्ञ की तरह स्थित होकर सभी की रक्षा के उपाय को सोचूंगा और अपनी योजना बनाऊंगा
और उस योजना को अपनी सभा में स्थित विभिन्न पदों पर जो सुशोभित दूसरे जो जंतु होंगे उनके साथ मिलकर रक्षा का उपाय को क्रियान्वित करूंगा या रक्षा के उपाय का प्रयोग करूंगा, इसलिए मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ। फिर नेक्स्ट आता है, कौन आता है नेक्स्ट पक्षी? मोर आता है। फिर वो क्या बोलता है, वृक्षोपरिता 60 हास पूर्वकम, कि वृक्ष के ऊपर से अट्टहास करके, मतलब वृक्ष के ऊपर से वो उसका अट्टहास करता है, किसका? कौवे का। अब कौवे के बारे में वो क्या कह रहा है? कौन? मोर। वो बोलता है कि विरम विरम आत्मश्लाघ्या किम न जानासि यत्, वो बोलता है कि रुको रुको अपनी झूठी प्रशंसा करने से, कि क्या तुम नहीं जानते कि यदि न स्यात् नरपति संकनेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलधो विपलते है नोरिव। इसका अन्वय देखो कि इह यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात्, कि यह होता है इस संसार में, इस संसार में यदि नरपति मतलब राजा, सम्यक नेता अच्छा नेता, न स्यात् नहीं है, तथा फिर प्रजा जलधौ समुद्र में, अकर्णधारा, अकर्णधारा होता बिना नाविक, बिना नाविक की, और नोर इव, नो होता मतलब नौका, ईव होता की तरह, बिना नाविक की नाव की तरह विपलवेत डूब जाती है। तो मोर ने क्या बात कही कि इस संसार में यदि राजा सही नेता नहीं है, फिर प्रजा समुद्र में बिना नाविक की नाव की तरह डूब जाती है। मतलब क्या है कि अगर जो राजा सही नहीं है तो उसकी जो प्रजा है वो नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार की समुद्र में अगर कोई नाव चल रही है, अगर उसका नाविक मतलब नाव को जो चलाने वाला होता है, कि अगर उसका नाविक सही नहीं है तो वो क्या नाव क्या है, डूब जाती है। तो वैसे ही किसने कहा? ये मोर ने, कि यदि या इस संसार में अगर राजा सही नहीं है तो क्या है कि प्रजा उस प्रकार डूब जाती है जिस प्रकार की समुद्र में बिना नाविक के नाव डूब जाती है। फिर को न जानाति तब ध्यान अवस्था में, कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ, कि स्थित प्रज्ञ या बुद्धि में स्थिर इति व्याजे, इस ढोंग से वराकान मीनान बेचारी मछलियों को छल पूर्वक ग्रहण करके क्रूरतया पूर्वक खाते हो। और क्या बोली थी मोर ने, कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता, और तुम ध्यान अवस्था का ढोंग करके बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर उन्हें क्रूरता पूर्वक खाते हो। धिक त्वाम, कि तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। तब कारणात तू सर्व पक्षी कूलम एव अपमानितम जातम, कि तुम्हारे कारण से तो सभी पक्षियों का जो कुल है वह अपमानित हुआ है। वानर, फिर वानर बोलता है सगर्वम, गर्व सहित, अतएव कथ्यामि यत अहम योग्य वनराज पदाए, कि इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ, या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ। शीघ्रम एव मम राज्य अभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, वो बोलते हैं शीघ्र ही या जल्दी ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए तुम सभी वन्य जीव तैयार हो जाओ, या जल्दी ही तुम सब मेरा क्या है राज्य अभिषेक करने के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।